की कहानी है, कभी हंसती कभी रुलाती है, लेकिन The show must go on. Showstoppers अपनी कहानियाँ सुनाकर राह दिखाते हैं। तू बस आगे बढ़ता जा, अपना लक्ष्य पाएगा रे तू। Cause you never bounce back, you always bounce forward. Showstoppers, the show must go on. Showstoppers, the show must go on. Our environment is constantly changing due to the harmful effects of human activities, some of which are deforestation, water pollution, air pollution, and waste disposal, to name a few. Did you ever think, what kind of a world are you leaving behind for your children? Well, Showstoppers is proud to present one such person who lives amongst us in the City of Joy, Kolkata, and who's on a mission to save the environment and is leading by example. Showstopper Tarachand Jain is an environmentalist, cultural activist, social worker, and founder secretary of his cultural organization, Apna Manch. He is a very well-known personality in Kolkata, appreciated for his environmental awareness initiatives. He is also known as the Plastic Man of Kolkata and the Green Man of Rajasthan. Born to a humble Marwari business family, Tarachand Jain spent a large part of his life in Kolkata, but had to leave for Rajasthan after 60 years to fulfill family commitments. Rajasthan was his calling, and it opened green avenues. Tarachand Ji continues to campaign for ban of plastics and propagating the use of jute and other eco-friendly substitutes. He has been consistently spreading awareness and teaching people on how to do waste management and make use of sustainable natural products. Showstoppers today's guest is the Plastic Man, the Green Man, the environmentalist Tarachand Jain. Showstoppers अपनी कहानियाँ सुनाकर राह दिखाते हैं। तू बस आगे बढ़ता जा, अपना लक्ष्य पाएगा रे तू। Cause you never bounce back, you always bounce forward. Showstoppers, the show must go on. Thank you for being here, Tarachand Ji. Tarachand Ji, you've had experience in diverse fields. Jute mill, paper mill, you were CEO in Chatterjee International, CEO in a medical hospital, and then in a venture in aquaculture. आपने विविध क्षेत्रों में काम किया है. What made you explore this diverse fields, और इनमें से कौन सा क्षेत्र है जो ज़्यादा चैलेंजिंग है, ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है? मेरी पढ़ाई के बाद मेरे को सिर्फ ₹250 में सर्विस चालू की थी मैंने एक जूट मिल में। वहाँ से मैंने एक्सपीरियंस करने के बाद कह दिया था कि मैं मालिक को कि 3 साल में सर्विस करूँगा, उसमें जो सीखूँगा उसको मैं अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस में काम लगाऊँगा। 3 जूट मिल के ₹175 का महीना करते हुए भी हमको समझ में आया कि हम जूट मिल के मालिक बन सकते हैं। और हम 18 साल बाद उसी जूट मिल में हम 3 हमारे और दोस्त थे, मैं मिलके हम 4 आदमी मिलके पार्टनर बने। मिल का नाम है श्री गौरीशंकर जूट मिल्स लिमिटेड। आज मेरे भाई साहब उस मिल को देख रहे हैं, उसमें 2500 आदमी काम कर रहे हैं। उसी के बीच में मैंने रबड़ की फैक्ट्री भी चलाई थी, मैंने टेप की फैक्ट्री चलाई थी जिसकी मेरी मोनोपोली थी। उसके बाद मैं एक वेंचर किया था, वो भी मेरे भाई साहब के साथ में, वो भी पेपर मिल है। डेट वाज आल्सो सिक यूनिट, उसका नाम था एवरेस्ट पेपर मिल्स लिमिटेड। तो मेरे ज़िंदगी में वो भी सिक यूनिट आई है, सबको मैंने रिवाइव किया है। आपने बात का चटर्जी इंटरनेशनल की, चटर्जी इंटरनेशनल सबसे बड़ी कमर्शियल बिल्डिंग है हमारी कलकत्ता की, और सभी लोग जानते हैं कि कितनी ख़राब अवस्था में थी। मैंने 2 बरस में वहाँ पे उसका पूरा चेंज ओवर कर दिया था, किंतु उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स के कारण मैं बहुत दिन वहाँ पे नहीं रह पाया। तो आप में वो मिडास टच है जो मैं मानती हूँ। सो तारचंद जी, आप तो कोलकाता के
प्लास्टिक मैन कहलाते हैं। रविंद्र सरोवर का जो लेक है एंड उसके जो आसपास का जो एरिया है उसके सफाई का आपने एक बीड़ा उठाया था और आज वो ज़ीरो प्लास्टिक जोन बन गया है। सो इस यात्रा में उद्यम करने के लिए आपको क्या प्रेरित किया? व्हाट इंस्पायर्ड यू टू वेंचर इनटू दिस जर्नी? सौभाग्यवश हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ उस समय वो जनरल सेक्रेटरी थे बीजेपी के। ओके। 1999 में नवंबर महीने में मुझे उनके साथ 7 दिन रहने का मौका मिला। तो हम लोग का डिस्कशन होता था, स्वच्छ भारत के बारे में भी होता था। तो समहाउ जिस दिन वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर बने, मेरे भी दिल में आया कि कुछ चालू कर दें। तो मैंने ये प्लास्टिक सफाई करने का अपना बीड़ा उठाया और स्टार्ट किया था मैंने अपने सफारी पार्क से। अच्छा, और ये गांगुली साहब जानते हैं, इन्होंने मेरी डॉक्यूमेंट्री में भी अपने को लिया है, उन्होंने मेरे को देखा है। 22 वर्ष तक मैंने इस काम को किया है, अभी भी कर रहा हूँ। और 22 वर्ष के बाद जब मोदी जी ने अनाउंसमेंट किया प्लास्टिक के बारे में, सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में, तो मेरे दोस्त हैं, उनका ये जवाई हैं सिद्धार्थ नाथ सिंह के साथ मैंने उनके हाथ में जिस स्टिक से मैं क्लीनिंग करता था वो स्टिक और एक लेटर में भेज के मोदी जी के हाथ में चैम्बर में भिजवाया है। और सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा है कि उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया है, यहाँ तक की बात है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लेकिन ये जो आप प्लास्टिक्स उठाते हैं, जो क्लीन कर रहे थे सफाई, तो हाउ डिड यू डिस्पोज ऑफ दिस प्लास्टिक? यानी आपका क्या किसी संगठन के साथ कोई किसी तरह का टाई अप था जो इस चीज़ का अच्छा उपयोग करेंगे? देखिए मैं जो कुछ किया हूँ अकेला चलो रे, मैं सोलो रे। मैं इतने आदमी 6,000 आदमी घूमते हैं लेक में, कोई नहीं करता था, मैं अकेला करता था। और अभी लेक की परिस्थिति बदल गई, वहाँ पे बहुत से डस्टबिन हो गए, मैं सिर्फ डस्टबिन में डाल देता था। और बीच बीच में 1 मई 2 अक्टूबर पूजा के दिन 4-5 बार मैं एक अभियान चलाता था जिसमें लेक के बहुत लोग मेरे साथ में काम करते थे। और 2 अक्टूबर 2014 को जब मोदी जी ने अनाउंसमेंट किया था, कलकत्ता में एकमात्र सक्सेसफुल अभियान मेरा चला था। 115 आदमियों ने इसमें मेरे साथ पार्टिसिपेट किया था। उसमें इवन जस्टिस भी थे मेरे साथ में, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस भी थे, इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे, अभी भी करते हैं। अच्छे काम में सपोर्ट तो मिला तो बहुत ही अच्छी बात है। बिल्कुल मिलता रहता है सपोर्ट। जी। तो ताराचंद जी, प्लास्टिक मैन के नाम से तो आप जाने जाते हैं और इसके अलावा राजस्थान में आप ग्रीन मैन के नाम से जाने जाते हैं, तो इसके पीछे की कहानी क्या है? ऐसा था कि मैं 60 वर्ष हो गया रहते मेरी मदर की बहुत तबीयत ख़राब थी जी। और माँ ने कहा कि बेटा इसको जाके संभालो, बहुत ज़रूरी है, हमारी 150 वर्ष पुरानी हवेली है। तो माँ के बोलने के 15 दिन बाद माँ का देहांत हो गया। फिर मैं राजस्थान चला गया। एक बड़ा चैलेंज था, एकदम बना हुआ जंगल था, 150 वर्ष पुरानी हवेली का क्या हालत होगा समझ सकते होंगे। उसमें जब मैं काम करने लग गया तो वहाँ पे जब मैं मरम्मत का काम करा रहा था, उसी से हमारी 1 बीघा ज़मीन में हमारी हवेली है, तो वहाँ एक गार्डन है। उस गार्डन में मैंने कहा कि थोड़ा एक नया एक्सपेरिमेंट किया जाए, क्योंकि कोई टाइम पे हमारे पास पानी नहीं था उस गांव में। फिर अभी हमारे 4-5 बरस में बहुत पानी हो गया, तो हमने क्या किया कि एक एरिया को चूज़ किया, उसमें हमने पहला गार्डन बनाया। हमारे गांव का पहला गार्डन है। आज उसमें 30 पेड़ तो सिर्फ नींबू के लगे हुए हैं। अरे वाह। तो अभी धीरे धीरे क्या हुआ कि वहाँ के रिटायर्ड आर्मी मैन, वहाँ के हमारे जो टीचर्स हैं, वो मिल के मेरे साथ में एक टमकोर ग्रीन इनिशिएटिव चालू किया है, जिसके अंडर में अभी हम लोग नए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। सबसे बड़ा अभी एक्सपेरिमेंट अभी हुआ हमारे सोलर प्लांट का। हमारे एक परसाराम जी बोल के मास्टर हैं, उन्होंने सोलर प्लांट बैठाया है, उसके थ्रू इरिगेशन किया जा सकता है, वो पहली बार दिखाया है। इसी बीच में सबसे बड़ी चीज़ जो मेरी मिली, हमारे हवेली में गोखरू। वही है, क्योंकि आप जो ये गोखरू के फायदे के बारे में काफ़ी ये गोखरू ऐसा हो गया था कि मैं इतने सालों बाद गया था, मुझे खाने का पता नहीं था। मैंने तरह तरह के आम खा लिए, वहाँ की एक रबड़ी होती है वो खा ली, बहुत तरह के जंक फूड खा लिए, मुझे पता नहीं था। और मैं एकदम लिटरली बेड सिक हो गया था, मुझे उठ भी नहीं पा रहा था, बहुत तकलीफ़ हो रही थी।
तब हमारे वहाँ के कविराज हैं, उन्होंने कहा कि ये गोखरू तो लेना चालू कर दो। गोखरू लेने के साथ साथ में तेल मालिश चालू की, उसके बाद एलोवेरा की मालिश चालू की, करते करते मैं एकदम इससे ठीक हो गया। फिर ये होता क्या था कि आपको बताऊं, ये गोखरू और ये जो शिवली है उसका ऐसा संबंध बना कि इससे बहुत लोगों को फ़ायदा हो रहा है। क्योंकि शिवली है वो हमारे वहाँ नहीं मिलती है, जिसको हरसिंगार बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में पारिजात बोलते हैं। तो हमारी मिसेज़ के भी बहुत प्रॉब्लम थी यहाँ पे, तो उनको भी 10 साल से अर्थराइटिस की बीमारी थी, चल नहीं पाती थी, बहुत दर्द था। तो मैंने उसको कहा कि तुम वो शिवली लेती थी यहाँ पे, उसको बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो रहा था। जब मैंने उसको गोखरू दिया, 1 महीने के भीतर में उसकी रिपोर्ट दी कि यूरिक एसिड भी ठीक आ गया और उसका दर्द भी कम हो गया। अभी वो बहुत कम से कम डेली 2 से 3 किलोमीटर वॉक कर सकती है, और मैं तो करता ही हूँ, सभी लोग जानते हैं। तो ये गोखरू का भी मैं बहुत लोगों को बता रहा हूँ कि अभी मैंने पता लगा लिया कि यूरिक एसिड के लिए सबसे सुंदर उपाय है वो है गोखरू। इसलिए मैं लोगों को बहुत समझा के बता रहा हूँ। और अब तो भगवान की दया से मेरे से यहाँ से अहमदाबाद में डॉक्टर मंगाया है, भुवनेश्वर में भी मंगाए हैं। अभी तो डॉक्टर लोग इसको मंगा के प्रचार कर रहे हैं। मैं फिर लोगों को कहता हूँ, मेरा एक ही काम रहता है, मैंने जब प्लास्टिक का काम किया तब प्लास्टिक का किया, अब मैं इसके ऊपर कर रहा हूँ, ग्रीनरी के ऊपर, तो ग्रीनरी के ऊपर कर रहा हूँ। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग सपोर्ट देंगे, आपके शो टॉपर्स की तरफ से मेरे को सपोर्ट मिलेगा। हम चाहते हैं यदि ये काम सब लोग लेते रहे तो कभी किडनी की बीमारी तो नहीं होगी, ये मैं आपको एश्योरेंस दे सकता हूँ। ताराचंद जी, गोखरू तो जो मुझे मालूम है कि ये सिर्फ राजस्थान में ही उपलब्ध होता है। अगर देश के किसी भी जगह के हिस्से के या उससे बाहर के लोगों को अपने बीमारियों के लिए इस गोखरू का अगर उन लोग को प्राप्ति करना है, इफ़ दे वांट दिस, तो उन लोग को कहाँ से मिल सकता है? क्या ये हम लोग कलकत्ता या और अन्य किसी राज्य में उगा सकते हैं? कैन वी ग्रो इट एंड हाउ कैन दे गेट इट? ऐसा है मैडम, गोखरू राजस्थान में सिर्फ नहीं होता है, जहाँ भी बालू होती है, जहाँ गाय होती है, वहीं पे गोखरू होता है। यानी इसका मतलब ड्राई। हाँ, गोखरू क्या होता है, गाय के यहाँ खुर में लग जाता है, और तब गाय क्या करती है, जहाँ उनका गोबर होता है उसमें से रगड़ती है, वहीं पे गोखरू लगते हैं। तो राजस्थान गो यानी गाय और खुर में उनका खुर में लग जाता है। उसके नीचे में जब लग जाता है तो क्या करती है, जहाँ गोबर होता है वहाँ रगड़ती है, तभी होता है। तो अभी क्या है कि राजस्थान में तो बहुत जगह है जहाँ गायें ऐसी घूमती रहती हैं। तो ये एक तरह का जंगली फल है, और भगवान की दया से मेरा घर में इतने साल से पड़ा हुआ था। गाय हमारे 4-4, 5-5 गायें रहती थी, तो उनका बहुत फ़ायदा भी मिला। तो ये वाला लोगों को कैसे मिल सकता है? पाउडर के फॉर्म में नहीं, पाउडर के फॉर्म में नहीं है। आपको बता दूं, जो भी पाउडर का फॉर्म लिए सब तकलीफ में आ गए, क्योंकि पाउडर में क्या करते हैं, पत्ते हैं, नहीं पत्ते होते हैं, उसको वो उसका बनाते हैं। और असली गोखरू ये है जो मेरे हाथ से निकाला हुआ है अपनी बॉडी से। अभी मैं 3 महीने फिर जाऊँगा सिर्फ राजस्थान में गोखरू को कलेक्शन करने के लिए, अच्छी क्वालिटी के। ये ठीक है, वेरी नाइस। तो आपको आगे भी मैं गोखरू और भी जो अपने शिवली है, हरसिंगार है, दूसरे और भी पेड़ है, उसके बारे में हम रिसर्च कर रहे हैं, और आशा करते हैं कि आप लोगों के साथ मिलके जितने भी तरह के पेड़ है उन पेड़ों के बारे में बताएं, यही हमारी इच्छा है। बहुत अच्छा, थैंक यू ताराचंद जी, आप यहाँ पे आए और इतना वैल्यूएबल आपने इन्फॉर्मेशन दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Inspiring people like showstopper Tarachand Jain's message is loud and clear. You can make a better place for the future by the decisions and choices that you make today, and the best decision is to start working on it today at grassroots level. If everyone were to do that everywhere they went and follow environment friendly practices, the world would be a better place to live. Story never ends, story never stops, 'cause it never burns back, you always bounce forward. Showstoppers, जिंदगी दो पल की कहानी है, कभी हंसती कभी रुलाती है, लेकिन the show must go on. Showstoppers अपनी कहानियाँ सुनाकर राह दिखाते हैं। तू बस आगे बढ़ता जा, अपना लक्ष्य पाएगा रे तू, 'cause it never burns back, you always bounce forward. Showstoppers.